गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की जीवनी। विलियम शेक्सपियर की जीवनी तो बहुत जगह आपको उपलब्ध हो जाएगी, गूगल पे, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे पड़ी हुई है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कुछ खास बातें विलियम शेक्सपियर की जीवनी संबंधी बताऊँ आपको। सो दिस इज द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर and you should know that William Shakespeare is called the uncrowned king of English literature। तो बिगिन करते हैं यहाँ से कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। यानी इनकी जो जन्म तिथि है वही मृत्यु तिथि है, केवल डेट्स बदली हुई हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जिस दिन बर्थडे था तो बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे और वो अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। कहते हैं लोग कि इतनी ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक की थी उस दिन कि उसके बाद में वो बेहोश हो गए और उसके बाद में वो होश में ही नहीं आए। तो ये विलियम शेक्सपियर की डेथ मिस्ट्री है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564, यानी 26 अप्रैल 1564 को उनका बपतिस्मा हुआ था, जिसे बैप्टाइजेशन कहते हैं। जगह क्या थी विलियम शेक्सपियर के जन्म की? तो ही वाज बोर्न एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। इसका भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ बर्थ माना पूछा जाए तो आप बताओगे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, किस लोकेलिटी में? तो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। So you can make a sentence that William Shakespeare was born at Stratford upon Avon, in Stratford on Avon. Second important thing, William Shakespeare's father was John Shakespeare। और आपको पता होना चाहिए कि जॉन शेक्सपियर जो तो विलियम शेक्सपियर के पिताजी, वो स्ट्रैटफोर्ड में नहीं रहते थे। विलियम शेक्सपियर के जन्म के 2 वर्ष पहले यानी 1562 को जो जॉन शेक्सपियर थे स्नीथरफील्ड से स्ट्रैटफोर्ड को आए थे। ये स्नीथरफील्ड कहाँ है? स्नीथरफील्ड वारविकशायर में है। हाँ, स्नीथरफील्ड वारविकशायर में ही है। तो वहां से ये आए थे स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन भी वारविकशायर की ही एरिया में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विलियम शेक्सपियर्स मदर वाज मैरी आर्डन। Next important thing, at the age of 7 he was admitted to local grammar school in 1571 and left in 1578। यानी 1571 में विलियम शेक्सपियर ने प्रवेश लिया था लोकल ग्रामर स्कूल में और 1578 तक वहां पढ़े थे। यानी विलियम शेक्सपियर की स्कूली शिक्षा सिर्फ 7 ईयर्स हुई थी। उसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया था। सो दिस ग्रेट poet and dramatist of English literature was not very well educated in his schools. However, his contribution to English literature is non-second, unparalleled. Now you should know that today local grammar school is named King's New School। जो लोकल ग्रामर स्कूल था उसका नाम बदल चुका है। ये आज भी है लेकिन इसे किंग्स न्यू स्कूल कहते हैं। अब बात आती है इनकी मैरिज की। तो विलियम शेक्सपियर की शादी एनी हैथवे से हुई थी और एनी हैथवे कहाँ की रहने वाली थी? सॉटरी की। ये भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ एनी हैथवे। तो एनी हैथवे बिलोंग टू सॉटरी। शी वाज ए रिच लेडी। वो एक रिच लेडी थी एंड प्रोबेबली ही मेड मच फाइनेंशियल सपोर्ट टू विलियम शेक्सपियर। और एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विलियम शेक्सपियर की मैरिज 1582 में हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर हैड ए लव अफेयर विद एनी हैथवे। एनी हैथवे के साथ उनका लव अफेयर था और विलियम शेक्सपियर उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसने कई लोगों का दबाव डलवाया और शिकायतें की इधर उधर। तो अपने रिश्तेदारों और मित्रों के प्रेशर में आकर के फिर विलियम शेक्सपियर ने उनसे शादी की। एक्चुअली एनी हैथवे वाज 8 ईयर ओल्डर देन हिम। यानी विलियम शेक्सपियर की वाइफ उनसे 8 वर्ष कुछ महीने बड़ी थी। कहीं कहीं पे आपको ये लिखा मिलेगा 8.5 वर्ष बड़ी थी, कहीं कहीं 8 वर्ष।
मतलब 8 वर्ष से अधिक ही बड़ी थी विलियम शेक्सपियर से। विलियम शेक्सपियर की मैरिज 1582 में हुई थी और 1583 में इनकी बेटी का जन्म हुआ था। सुसन्ना नाम था, सुसन्ना हॉल नाम था, और जिसका बैप्टाइजेशन हुआ था 26 में 1583, यानी 1582 में मैरिज और 1583 में चाइल्ड, यानी जस्ट 6 months आफ्टर देयर मैरिज दे गॉट ए बेबी गर्ल एंड द नेम ऑफ द बेबी गर्ल वाज सुसन्ना हॉल। Annie Hathaway was, a rich lady, and her financial support is always remarked by the critics and many of scholars. Now the other two issues were born to William Shakespeare and Susanna Hall. I am extremely sorry. William Shakespeare and Annie Hathaway. तो एनी हैथवे और विलियम शेक्सपियर से फिर उसके बाद में ट्विंस का जन्म हुआ, यानी 2 फरवरी 1585 को ऑन Feb 2 1585 देयर ट्विंस वर बॉर्न, हेमनेट एंड जूडिथ। द ट्विंस वर हेमनेट एंड जूडिथ। एक घटना है विलियम शेक्सपियर के जीवन से संबंधित जिसे बहुत लोग याद करते हैं, और वो घटना यह है कि विलियम शेक्सपियर पर पशु चोरी का चार्ज लगा था, हिरन चोरी का चार्ज लगा था, पोचिंग ऑफ द डियर। कहां पर पोचिंग की थी इन्होंने? तो चार्लकोट में की थी, और जिसका ये पार्क था, जिस पार्क से हिरन चुराए थे ऐसा कहा जाता है, सेड है, कथित है, तो वो सर थॉमस लूसी का पार्क था। सर थॉमस लूसी के पार्क में इन्होंने, कहा जाता है कि हिरन चोरी किया था। सर थॉमस लूसी से विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में बदला भी लिया है, और मैंने आपको बताया था कि मेरी वाइफ जब विंडसर में सर थॉमस लूसी के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हुए एक उन्होंने कैरेक्टर, एलिगरिकल कैरेक्टर दिया है, और उसका नाम है जस्टिस सैलो। तो जस्टिस सैलो इन मेरी वाइफ जब विंडसर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट नेम्ड सर थॉमस लूसी। शेक्सपियर के जीवन में भी जैसे आम आदमी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते रहे, तो कुल मिलाकर के यह है कि शेक्सपियर के जीवन में सबसे बड़ी घटना घटी थी, और वो थी उनके पुत्र की मृत्यु। शेक्सपियर ने अपना होम विलेज, जिसे स्ट्रेटफोर्ड कहते थे, उन्होंने 1587 में स्ट्रेटफोर्ड छोड़ दिया था, और स्ट्रेटफोर्ड छोड़ करके लंदन चले गए थे। लंदन में ही जब इनका बेटा 11 वर्ष का हुआ था, यानी 1585 में जन्म हुआ था, और 1596 वर्ष, जब वर्ष 1596 आया, यानी 11 वर्ष की अवस्था में इनका बेटा एक्सपायर हो गया था। दिस वाज ए बिग ट्रेजेडी विद विलियम शेक्सपियर। ही ऑफ कोर्स गॉट मच शॉक्ड एंड फेल्ट ए बिग बोल्ट ऑफ डिप्रेशन। However, in 1597 शायद इन्होंने अपने बेटे की डेथ से डिप्रेशन में आकर के इन्होंने एक नया घर खरीदा। उस घर का नाम रखा न्यू प्लेस। इन 1597, यानी 1 वर्ष के बाद, जस्ट आफ्टर 1 year, द डेथ ऑफ हिज सन हेमनेट, विलियम शेक्सपियर परचेज्ड a new house and its name was New Place। फिर धीरे धीरे विलियम शेक्सपियर की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने लगी। फिर इन 1599 शेक्सपियर परचेज शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर। एक थिएटर था इंग्लैंड में जिसको ग्लोब थिएटर कहते हैं, और उसमें इन्होंने शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर became an established personality of England. Now I am summing up by telling that William Shakespeare wrote his will on 25 January 1616। कुछ तबीयत खराब चल रही थी थोड़ा पहले से ही। 25 जनवरी 1616 को विलियम शेक्सपियर ने अपनी वसीयत को साइन कर दिया, वसीयत को लिख लिया, बल्कि साइन किया था 2 महीने बाद। 25 जनवरी 1616 को विलियम शेक्सपियर ने अपनी विल यानी वसीयत लिखी,
और 25 मार्च 1616 को इसको साइन किया। और शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई, लेकिन इनको दफन किया गया 25 अप्रैल 1616। कहाँ दफन किया गया था? तो इनको दफन भी इनके गांव में ही किया गया था और इनके गांव का नाम स्ट्रैटफोर्ड था। तो ही वाज बरीड इन द चैंसेल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। इंग्लैंड में एक कब्रिस्तान है जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग बरीड हैं। उस कब्रिस्तान का नाम है वेस्टमिंस्टर अबे। तो शेक्सपियर के ऑनर में करीब 125 वर्ष बाद सन 1741 में विलियम शेक्सपियर की एक स्टैच्यू बनाई गई थी वेस्टमिंस्टर में। और ऐसा मानना है जॉन ऑब्री का। जहां तक कि इनके लिटरेरी करियर की बात है तो विलियम शेक्सपियर ने 36 ड्रामा लिखे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज केम इन 1623, इट कंप्राइज्ड ऑफ 36 प्लेज। कुछ ड्रामाज बाद में भी जोड़े गए थे, सेकेंड और थर्ड फोलियो। एक्चुअली शेक्सपियर के ड्रामाज जो हैं 4 फोलियोज में आए हैं। पहला फोलियो 1623 में, दूसरा फोलियो 1632 में, थर्ड फोलियो 1663 में, एंड द फोर्थ फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज वाज पब्लिश्ड इन 1685। तो सबसे ज्यादा महत्व तो फर्स्ट फोलियो का है। और फर्स्ट फोलियो को विलियम शेक्सपियर के को एक्टर्स थे, फ्रेंड्स थे, हेमिंज और कांडेल। तो हेमिंज और कांडेल ने इसको कंपाइल्ड किया था और पब्लिश्ड किया था। एज ए पोएट विलियम शेक्सपियर ने 5 पोएम्स लिखी हैं जो सॉनेट्स के अलावा हैं। 5 पोएम्स में आपको मालूम होना चाहिए कि वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रेसी, ए लवर्स कंप्लेंट, द पैशनेट पिलग्रिम और द फिनिक्स एंड टर्टल। ही रोट 154 sonnets, and you should know that Pericles is a play which was not published in the first edition of Shakespeare's plays. So such are the things which can really help you to prepare for your competitive exams. और बाकी जानकारी आपको बाद में देता हूँ। थैंक यू। और एक बात याद रखिएगा कि शेक्सपियर के जीवन काल में मात्र 2 पोएम्स थी उनकी जो पब्लिश्ड हुई थी। एक है वीनस एंड एडोनिस, एक है रेप ऑफ लुक्रेसी। और एक बात याद रखिए कि विलियम शेक्सपियर के सॉनेट्स विलियम हर्बर्ट को, जिसे हम WH कहते हैं, डेडिकेटेड हैं। जबकि इनकी पहली पोएम जो है वीनस एंड एडोनिस जो 1593 में लिखी गई थी, ये हेनरी राइथेसले को डेडिकेटेड है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये HW हैं, हेनरी राइथेसले, और विलियम हर्बर्ट समझ लो WH हैं। तो सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वर डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट, और विलियम हर्बर्ट वाज द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, and Venus and Adonis is dedicated to Henry Wriothesley, and Henry Wriothesley was the 3rd Earl of Southampton. Thank you once again.